हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो बात करते हैं अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस की, जो कि पार्ट नंबर 20th है हमारा। तो 20th पार्ट के साथ ही हम अपने 1000 जो है अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस की तरफ चले जाएंगे। ओके, तो 3/4 जो पार्ट है इसका कंप्लीट जो है एक तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो बात करते हैं हम 951 से लेके 1000 तक कम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अपने ईडियम के साथ। तो नोट होल्ड वाटर। नोट होल्ड वाटर जो ईडियम है ना, वो जैसे पानी की जब कमी होती है या जैसे पानी पहले लेके आया जाता था, अभी क्या होता है, वाटर टैंक्स जो है हम क्या करते हैं अपनी छतों पे रख देते हैं ना। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले पानी लेके आया जाता था, है ना, साधनों के द्वारा, है ना। जो भी जहाँ पे जिस तरीके का इलाका होता था वहाँ पे पानी टैंकर्स के द्वारा लेके आया जाता था। तो उसको डिनोट करने के लिए कहा गया है कि अगर उस टैंकर से पानी लीक हो रहा है या उसमें पानी नाम मात्र आ रहा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, कुछ इस तरीके की बात होती थी। तो जिसका मतलब नोट होल्ड वाटर, मतलब जिसमें पानी ही नहीं बचता तो वो निरर्थक है, अर्थहीन है वो चीज़। ठीक है, निरर्थक है वो चीज़। डज नॉट सीम टू बी रीजनेबल, जो तार्किक नहीं है, अतार्किक है। कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस चीज़ के ऊपर विश्वास हम नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट है नोट मेक हेड और टेल। अब आपको पता है नोट मेक हेड और टेल, नोट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, मतलब समझ से बाहर। अब देखो, सिक्के के एक बोलते हैं ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं, या तो हेड होता है या टेल होता है। ठीक है, या तो हाँ होती है या ना होती है, इस तरीके से चीज़ को बोला जाता है। नोट माइनस वर्ड्स टू स्पीक इन अ डायरेक्ट वे। ये माइनस जो है नाउन के रूप में इसको यूज़ करते हैं। ओके, और इसका मतलब होता है कीमा, यानी कि जब हम किसी भी छोटे छोटे हिंदी मूवीज़ में आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, अबे ज़्यादा बकवास मत कर नहीं तो तेरा कीमा बना दूंगा मैं, मतलब तुझे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दूंगा मैं, है ना। कुछ इस तरीके से हम जो है कहते थे, कहते हुए सुनते हैं किसी कैरेक्टर को, तो वो मीनेंस होता है। नोट मीनेंस वर्ड्स मतलब बिल्कुल ये है कि टू स्पीक इन अ डायरेक्ट वे, मतलब बिल्कुल एकदम से बोल देना। ठीक है ना, ये नहीं है कि मैं उसकी शर्म करूँगा, इस तरीके की चीज़ होगी। एकदम मुंह पे बोल देना किसी को। ओके, ऑन द स्पॉट जो है निर्णय लेना, या फिर ऑन द स्पॉट आप उसको जवाब दे रहे हो, रिप्लाई दे रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है नोट प्लेइंग विद, सॉरी नेक्स्ट रह गया, उससे पहले वाला रह गया। नोट वंस कप ऑफ टी, नोट वंस चॉइस और प्रीफरेंस, मतलब बस की बात ना होना, किसी के बस की बात ना होना। ठीक है, किसी के कंट्रोल से आउट ऑफ कंट्रोल किसी चीज़ का होना। नोट वंस कप ऑफ टी होगा। नोट प्लेइंग विद द फुल डेक। नोट प्लेइंग विद द फुल डेक का मतलब क्या होता है? सामान्य जो ज्ञान, नॉर्मली जो जो चीज़ होती है, जनरल जो ज्ञान होता है किसी भी चीज़ के बारे में, जनरल जो नॉर्मली जो सोच समझ होती है किसी भी पर्सन की, उस सोच समझ से भी बहुत ज़्यादा नीचे आपकी सोच समझ है, या आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, या आपकी समझ ही इतनी है। ज़्यादातर इसको यूज़ किया जाता है कि समझ, सामान्य जो ज्ञान होता है नॉर्मली लोगों को, उससे बहुत कम आपकी समझ है, उससे कम आपकी समझ है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। आइदर मेंटली और साइकोलॉजिकली इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट, है ना। तो उसी हिसाब से जो है ये बताया, डेफिशिएंट किसी भी चीज़ का कम होना है आपके अंदर, या तो हो सकता है मेंटली, या फिर आप साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक रूप से, या फिर बौद्धिक रूप से कमी है आपके अंदर कोई ना कोई। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हिंदी में भी लिखी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट है नोट सी आई टू आई विद समबडी टू हैव डिफरेंट ओपिनियन, मतलब क्या है कि आप जो है आपके अलग विचार हैं, उसके अलग विचार हैं, आंख से आंख नहीं मिलती है आपकी। ठीक है, तो आंख से आंख कब मिलेगी? जब सोच समझ मिलती होगी, जब विचारों में समानता होगी, तब आंख से आंख मिलेगी, अन्यथा आंख से आंख मिलने का कोई मतलब ही नहीं बनता। नोट टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, कहने का मतलब क्या है? नोट टू फाइंड फॉल्ट इन द गिफ्ट्स रिसीव्ड, मतलब क्या है कि अब देखो, नोट टू
लुक गिफ्ट इन द माउथ। मैं कहने का मतलब क्या है कि आपको है ना, जब जब भी उपहार वगैरह जब मिलते हैं, कई बार क्या होता है कि कई कई बार उपहार स्वरूप ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो क्या है हमारे काम की नहीं होती, या इस तरीके की चीज़ होती है कि हमारे लिए यूजेबल चीज़ नहीं है, या हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरीके का हमें नहीं मिलता है, तो क्या होता है हमारा मुंह बन जाता है ना और ही तरह का। तो वो वाली चीज़ होती है, तो उसको है ना एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जो भी आपको उपहार स्वरूप गिफ्ट स्वरूप आपको प्राप्त हुआ है। उसके बाद क्या है, नोट टू मेनेंस मैटर्स, मतलब क्या है, स्पीक आउट पोलाइटली, बिल्कुल जो है आप पोलाइटली विनम्रता के साथ जो है आप बात करते हैं। नोट टू मीन माइनस माइनस, ठीक है, मैटर्स। नोट नथिंग डूइंग नॉट अ चांस, कुछ नहीं करते, कोई अवसर नहीं, कोई मौका नहीं, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं। नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेन्ड। वेंचर्ड क्या होता है, वेंचर्ड का मतलब होता है जोखिम भरा काम। एक नाउन के रूप में जब हम वेंचर्ड को यूज़ करते हैं, अगर आप जोखिम भरा काम नहीं करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। वन हैज़ टू मेक एवरी एफर्ट इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, मतलब अगर आपको सफल होना है तो आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। नाउ एंड अगेन, ओकेजनली, अवसर पर, आमतौर पर, कभी कभी। नल एंड वॉइड, इनवैलिड या फिर नोट बाइंडिंग, मतलब कहने का ये है कि इनवैलिड चीज़ है, जीरो है बिल्कुल, असामान्य है बिल्कुल। ओड एंड आउट, ओड एंड आउट का मतलब क्या होता है, पर्सन हु डज नॉट फिट इनटू अ ग्रुप, मतलब क्या है कि ओड वन आउट आपने रीजनिंग में चैप्टर पढ़ा होगा, जिसमें से 4 ऑप्शंस में से एक जो है अलग होता है, वो किस तरीके से होता है, तो वो वाली चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है एक तरीके से। नेक्स्ट है ऑफ नो अवेल। ऑफ नो अवेल क्या होता है, ये 1400 के एक मिडल की जो है बात है, उस दशक के मिडल की बात है। इसका मतलब होता है कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, व्यर्थ, यूजलेस। नोट ऑफ नो अवेल मतलब कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसको अवेल करने का, ठीक है, उससे अच्छा तो नहीं करते। उसके बाद ऑफ द फर्स्ट वाटर, ऑफ द फर्स्ट वाटर, ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, मतलब बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी की, गुणवत्ता की कोई चीज़ है, ठीक है, यूज़फुल कोई चीज़ है। ऑफ द ओल्ड स्कूल, मतलब ओल्ड फैशन्ड इन थॉट, मतलब क्या है कि आपकी जो सोच है ना वो परंपरागत है, जो सोच समझ है ना, विचार हैं जो वो पुराने ज़माने के हैं। ऑफ एंड ऑन या फिर ऑन एंड ऑफ, ऑफ को इधर उधर कर दो, ऑफ या ऑन को एंड के दोनों तरीके से इस इडियम को यूज़ किया जाता है, और दोनों ही तरीके से ओकेजनली या फिर पीरियोडिकली जो है इसका मतलब बनता है, जिसका मतलब सामान्यतः या फिर कभी कभी होता है। ऑफ द कफ, ऑफ द कफ क्या होता है, ये 20th सेंचुरी के दौरान की बात है, यूएसए के अंदर इसका ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। ऑन द कफ का विदाउट प्रिपरेशन, यानी कि बिना सोचे समझे, या फिर जो बिल्कुल सहज, या फिर जो अनसुनी अगर कोई चीज़ है, ठीक है, ऑफ द कफ उसका मतलब हम बोलते हैं। ऑफ द हुक, ऑफ द हुक का मतलब क्या होता है, ऑफ द हुक होता है नो लॉन्गर इन डिफ़िकल्टी और ट्रबल, मतलब क्या है कि लंबे समय तक जो है जो डिफ़िकल्टी है, जो प्रॉब्लम है वो नहीं रहेगी। अलाउड टू स्केप फ्रॉम वन फ्रॉम ब्लेम, मतलब क्या है कि आपको अनुमति मिल गई है, आपके ऊपर कोई ब्लेम था, आपके ऊपर कोई आरोप था, आरोप प्रत्यारोप से आप जो है क्या हो गए हैं, बाहर एक तरीके से उससे हो गए हैं। ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड मतलब उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। नॉट रिकॉर्डेड फॉर ऑफिशियल पब्लिकेशन, या फिर इनफॉर्मली, या फिर इन कॉन्फिडेंस, ओके। ऑफ कलर मतलब क्या होता है, फीलिंग स्लाइटली इल, मतलब थोड़ा थोड़ा आप जो है एक तरीके से वो हरकत बोलते हैं वैसे हमारे हरियाणा में, तो आपके वहाँ पे क्या बोलते हैं जब थोड़ा थोड़ा सा शरीर, देखो बुखार नहीं है बट होने वाला है, ऐसा एहसास हमें होता है, या तो हम बहुत ज़्यादा उस समय पे एग्जॉर्टेड मेंटली या फिर फिज़िकली जब हम थके हुए होते हैं एकदम से, तो उस समय पे वो चीज़ भी महसूस होती है, उस समय पे भी हम ऑफ कलर होते हैं। ऑयली टंग का मतलब फ्लैटरी होता है, ज़ुबान जो है बिना हड्डी की है, फिसल गई है ना, इसका मतलब क्या है कि क्या हो गया,
चापलूसी कर दी, या फिर आपसे आपको जहाँ पे जो बात नहीं बोलनी चाहिए थी आपसे वो वहाँ पे बात वहाँ पे निकल गई। ओल्ड हैंड क्या होता है? ओल्ड हैंड मतलब एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी। उसके बाद ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, मतलब क्या है कि यंग शोल्डर्स और ओल्ड हेड, हेड का मतलब क्या है यहाँ पे बुद्धिमत्ता से है, और यंग यंग शोल्डर का मतलब क्या है? एज से है, मतलब कम उम्र में अच्छा आपको ज्ञान है, अच्छी बुद्धिमत्ता है। टू बी वॉइस बियॉन्ड हिज ईयर्स, मतलब उसकी उम्र जितनी है ना उससे ज़्यादा उसकी बुद्धिमत्ता है, उसके पास उतना ज़्यादा, ये भी कह सकते हो अनुभव है, एक्सपीरियंस है। ऑन ए विंग एंड ए प्रेयर, ऑन ए विंग एंड ए प्रेयर क्या होता है? देखो ये जो है, ये ईडीएम है ना, आप जो है आइडिया लगाना। ये जो ईडीएम है 1942 में किसी मूवी को देख के ये ईडीएम एक तरीके से निकाला गया था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान का ये ईडीएम है। आपको पता है 1939 टू 45, 45 या 42, कंफर्म कर देना भाई मुझे। आपका द्वितीय विश्व युद्ध चला था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था, तो उस दौरान की बात है। एक मूवी में एक सीन था कि एक जहाज़ की है ना एक पंख टूट जाती है, और फिर जो उसका पायलट है उसको उसी एक पंख से जो है क्या करता है, नीचे उतारने की कोशिश करता है या लैंड करवाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इस तरीके का विद ओनली द स्लाइटेस्ट चांस ऑफ सक्सेस, मतलब एक पंख से नीचे उतारना इज़ नॉट पॉसिबल, या फिर इजी टास्क नहीं था, बट उसने करके दिखाया ना, या थोड़ी सी सफलता की संभावना है, इतनी भी बिल्कुल डेडलाइन भी नहीं हो चुकी है। ओके, ये वाली चीज़। ऑन अकाउंट ऑफ मतलब बिकॉज ऑफ, किसी चीज़ के कारण। ऑन ऑल हैंड्स मतलब एवरीवेयर, हर जगह, चारों ओर, हर जगह। सर्वत्र भी बोल सकते हो आप इसका, सर्वत्र, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड, मतलब आप जो है क्या हो गए हैं, बहुत ज़्यादा खुश है, साथ में आसमान पे एक तरीके से है। ऑन एज नर्वस एंड अनेबल टू रिलैक्स, मतलब आप एकदम से किनारे पे खड़े हैं। कैसे किनारे पे? ये वाला एज क्या होता है? पैना, पैनापन जो होता है ना, उस एज की बात हो रही है, ठीक है, ये चीज़। तो उस समय पे आप जो है एक तरीके से नर्वस हैं, अपने आप को रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं, वो वाला एज। ऑन गुड टर्म्स वॉज फ्रेंडली, मतलब बिल्कुल कोई डरने वाली बात यहाँ पे नहीं है। ऑन वंस गार्ड टू बी केयरफुल, मतलब सावधानी, एक तरीके से इसको आप बोल सकते हो, या सावधानी से संबंधित आप बोल सकते हो, या किसी की गार्डियंस में आप हो, किसी कोई आपके ऊपर है रखवाली वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑन वंस लास्ट लेग्स मतलब नियर टू डेथ, इसके बारे में पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑन पर्पस डेलिबरेटली या फिर इंटेंशनली, मतलब हो सकता है जानबूझ के, या फिर उसका इरादा ही ये था, इसी तरीके से करने का था, तो ऑन पर्पस, एम ही ये था, उद्देश्य ही ये था। ऑन सेंक्स मेयर, ऑन सेंक्स मेयर का मतलब ऑन फुट। अब यहाँ पे मेयर का मतलब वैसे घोड़ी होता है, लेकिन इसका घोड़ी से कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये 18th सेंचुरी में स्कॉटलैंड से जो है ये इडियम निकला है, ओके। और वहाँ पे जो है क्या था, घोड़े का जो निचला हिस्सा होता है ना, पैर का जो निचला हिस्सा होता है उससे संबंधित इसको रखा गया था, लेकिन बाद में इसका जो मतलब निकाला गया वो पैदल चलने से निकाला गया, ठीक है, पेडियोस्ट्रेन है ना, पैदल यात्री, तो उससे निकाला गया था, बस कोई ज़्यादा बड़ी इससे रिलेटेड कहानी नहीं है। ऑन टेंटर हुक्स, ऑन टेंटर हुक्स का मतलब क्या है? ये भी 18th सेंचुरी का ईडियम है, निकला हुआ, ठीक है। और टेंटर नाम का एक फ्रेम होता था, ठीक है। फ्रेम तो समझते होंगे आप लोग, कोई भी मतलब तख्ता नहीं बोल सकता मैं इसको। मान लो ये लोहे की छड़ है, ठीक है, इसके यहाँ पे हमें कपड़ा लगाना है, ठीक है, ग्रीन स्क्रीन लगानी है, ये मान के चलो, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन लगानी है, वो कपड़ा लगाना है, तो वो हुक ऐसे होते थे जिनको क्या किया जाता था, इस कपड़े को एकदम से सीधा रखना है, एकदम से स्ट्रेट रखना है, ताकि वो ग्रीन स्क्रीन का यूज़ अच्छे तरीके से किया जा सके। तो वो जो हुक होते थे ना, वो यूज़ किए जाते थे इस कपड़े को खींचने के लिए, ठीक है। लेकिन बाद में जैसे जैसे आगे जो समय है वो बीतता गया, तो उसको
उस हुक नाम के शब्द को, है ना। अब जैसे उसको रिलेट कैसे कर दिया गया कि जो कपड़े को खींचे हुए एक तरीके से, उधर से भी उधर से भी उधर से भी, तो कपड़े के साथ क्या हो गया है, खींचातानी हो गई, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है कपड़ा, इस तरीके से, ठीक है। तो मतलब एक ऐसे व्यक्ति के लिए इस जो है ईडियम को यूज़ किया गया। ऑन टेंटर हुक्स का मतलब क्या लगाया गया कि एक ऐसा व्यक्ति जो सस्पेंस में है, चिंता में है या तनाव की स्थिति में है, ठीक है। ये जो है इसका मतलब लगाया गया। उसके बाद है ऑन द बैक बर्नर। और ऑन द बैक बर्नर का मतलब क्या है, टू टेम्परेली नॉट डील विद सम मैटर बिकॉज इट इज़ नॉट अर्जेंट। मतलब आप टेम्परेरी बेस पे किसी जो है मैटर के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहते जानबूझ के, क्यों, क्योंकि वो मैटर जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, या इस पर्टिकुलर टाइम पे आप उस मैटर के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहते। ऑन द बॉल, ऑन द बॉल क्या होता है, आई ऑन द बॉल क्रिकेट में बोलते हैं, तो एकदम से अलर्ट रहना, या टू बी अलर्टेड या अलर्ट है, ठीक है। ऑन द ब्रिंक ऑफ, ये होता है एट द पॉइंट ऑफ, है ना, बिल्कुल एज पे, किनारे पे एकदम से आप हैं। इस एज को, है ना, दोनों तीनों तरीके से जो है यूज़ कर लिया जाता है, इसके कई मायने होते हैं। ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऑन द ब्रिंक ऑफ का मतलब क्या होता है, एट द पॉइंट ऑफ, मतलब कगार पे। ऑन द ब्रिंक ऑफ डिज़ास्टर, मतलब आप किसी आपदा के कगार पे खड़े हैं। ऑन द ब्रिंक ऑफ के साथ डिज़ास्टर लगा दिया, बस आपदा के किनारे पे हैं। ऊपर ऑन द ब्रिंक ऑफ बोल दिया तो आप किनारे पे हैं, नो नहीं, ये नहीं पता, ऑफ के बाद पता चलेगा कि किसके किनारे पे हैं। ऑन द कार्ड्स मतलब लाइकली टू बी हैपन, बिल्कुल अभी पॉसिबिलिटी है, होने ही वाला है, ये चीज़ होने ही वाली है। ऑन द कफ, अभी आपने पढ़ा था पीछे ऑफ द कफ, ठीक है। ऑफ द कफ का मतलब क्या था, ऑफ द कफ का मतलब था बिना सोचे समझे, ठीक है। और ऑन द कफ का मतलब होता है ऑन क्रेडिट, यानी कि उधार पर। तो इस तरीके से भी कुछ इडियम्स जो है बनते हैं। ज़्यादातर फ्रेजल वर्ब्स इस तरीके से बनती हैं कि ऑन के साथ, फ्रेजल वर्ब जैसे मान लो टेल के साथ ऑन लगाएंगे तो क्या होगा, ऑफ लगाएंगे तो क्या होगा, या और भी प्रेपोजिशंस आएंगे तो क्या मतलब निकलेगा इसका, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ईडियम्स में ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं होता है, ज़्यादातर नहीं होता है, ठीक है। ओके है जी। नेक्स्ट है ऑन द डबल। ऑन द डबल का मतलब होता है एट अ फास्ट पेस, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से, ऑन द डबल। ऑन द फेस ऑफ इट मतलब व्हाट अपीयर्स ऑन द सरफेस, मतलब एकदम से जब आप किसी चीज़ को फेस करते हो तो क्या आपको महसूस होता है, वो वाला अनुभव। ऑन द हॉरिजन एन इवेंट दैट इज़ लाइकली टू हैपन सून, मतलब ऐसी चीज़, ऐसा काम जो जल्द ही संभावना है कि होने ही वाला है। ऑन द लेवल मतलब ऑनेस्टी। ऑन द सेम पेज मतलब अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड एंड एग्री, आप जो है टर्म्स एंड कंडीशंस को क्या करते हो, फॉलो करते हो, अंडरस्टैंड करते हो, आप सहमत हो उस चीज़ से। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट मतलब एक्ट, टू एक्ट एट वंस, या फिर एक्टिंग इम्पल्सिवली विदाउट थिंकिंग, मतलब क्या है कि अचानक से आप जो है किसी भी चीज़ का, किसी भी बात का जवाब दे देते हो बिना सोचे समझे। आप सोच समझ उसके पीछे की जो चीज़ है वो नहीं समझते हो, उसी समय पे आप रिएक्ट करते हो एकदम से उस चीज़ को। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट जो है बोलते हैं। ऑन द टिप ऑफ माई टंग मतलब बिल्कुल जो है मुझे बिल्कुल याद है, ठीक है। ऑन द फिंगर टिप्स, इस तरीके से भी एक ईडियम आता है इसी तरीके का, ठीक है। रेडीली अवेलेबल इन माई मेमोरी मतलब रेडी है वो चीज़, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऑन द वर्ज ऑफ, ऑन द ब्रिंक ऑफ मतलब बिल्कुल कगार पे, बिल्कुल एज पे। ऑन द वेन, ऑन द वेन होता है टू, ऑन द डेके लाइन। ऑन द डेके लाइन मतलब जो कोई चीज़ है, डेके लाइन वर्ब होती है, डेके लाइन, डेके लाइन इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ जो है, कोई भी चीज़, कोई भी बात, चीज़ ही कहूँगा मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा समझाने के लिए, कि वो जो है क्या है, एकदम से ख़त्म होने की कगार पे ही है, वो चीज़ एकदम से गिर रही है। डेकेलाइन फेज़ किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का उस समय पे चल रहा है। दैट्स इट। इस तरीके से हमारे 1000 ईडियम्स एंड फ्रेजेस कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और जल्द ही हम 2000 नहीं, 200 का 1 वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, और ये 2024 के लेटेस्ट एडिशन से होगा, ठीक है। इनका कोई नहीं है, ये जो है आप 23 के 20
के 2023 के एडिशन से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रॉब्लम आएगी तो हमें जो है फ़ोटो भेज सकते हैं, या आप मुझे बता देना मेरे पास बुक है, मैंने बाय कर लिया है नया बुक। आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं हम लोग, बट आप लोग इतना ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं टू बी ऑनेस्टली। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जो कि 21st जो है पार्ट होगा। थैंक यू।